चूँकि हम विंटर बोर्न डिजीज़ की बात कर ही रहे हैं, उसके अलावा कोविड जो कि एकदम से दोबारा से फैलने की कोशिश कर रहा है, उसकी भी बात करना ज़रूरी है। और मुल्क में एक बार फिर कोरोना के फैलने का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना, जहाँ से ये बात स्टार्ट हुई थी, वहाँ कोरोना के नए वेरिएंट जिसको कहते हैं XBB 1.5 की जद में है चाइना इस वक्त। और इतलात मिल रही हैं कि कोरोना की ये नई किस्म जो है दीगर मुल्कों तक पहुँच रही है और खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी इससे मुतासर हो सकता है। बिकॉज आपको पता ही है कि कितना ट्रैवल बैक एंड फोर्थ होता है और उस लेवल की स्क्रीनिंग तो हो नहीं रही। अच्छा, अब ये कोई नई किस्म है या पहले से प्रेवलेंट ये किस्म है, और ये जो नया वेरिएंट है क्या यही है या इसके अलावा कोई वेरिएंट है जो डिस्कवर किया गया है जिसके फैलने का खदशा है? तमाम बात है, क्योंकि अल्टीमेटली तो फैलना है, ये तो हम सब लोग जहनी तौर पे आई एम श्योर अब पता लग गया होगा ना, क्योंकि गुज़श्ता कई दफ़ा कई सालों से अब तो ये हो रहा है। फोकल पर्सन NIH डॉक्टर मुमताज़ खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा मालूम करते हैं। डॉक्टर मुमताज़, ये जो XBB 1.5 या XBB 1 के बारे में खदशात, हाँ वेरिएंट है, इसके बारे में लोग बड़े सहम गए हैं, अचानक से खौफजदा हो गए हैं, ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दें। ये कोई नया ख़तरनाक वेरिएंट है कोरोना का? थैंक यू सो मच। बड़े टाइम पे आपने इस बारे में पूछा है। रीज़न ये है कि काफ़ी कन्फ्यूजन है हमारे पब्लिक में और मीडिया में इसके बारे में। मैं बताता चलूँ कि XBB जो एक वेरिएंट है, ये ओमिक्रॉन वायरस का वेरिएंट का सब क्लासिफिकेशन है और उनका एक किस्म है। अभी तक कोई 4-5 किस्म के ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स आ चुके हैं। XBB 1 जो है ये इस वक्त तकरीबन मोर देन 35 कंट्रीज़ में ये डिटेक्ट हुआ है और इस वक्त दुनिया में तमाम वेरिएंट्स का 1.3% से ज़्यादा ये प्रिवेलेंट है पूरी दुनिया में। और ये तकरीबन अक्टूबर से अनवर्ड ये एक प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन है ओमिक्रॉन का। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ऑलरेडी दुनिया में चल रहा है और लोग इसको फेस कर रहे हैं। और जो बात की आपने हमारे नाइबरिंग कंट्रीज़ में कि कौन सा नया वायरस या नया वेरिएंट है, वो जो है वो BF7 है, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ चाइना में अंदर ही महदूद है। अभी दुनिया में कहीं और इसकी डिटेक्शन नहीं हुई। अल्टीमेटली तो आ ही जाता है डॉक्टर साहब। तो BF7 के बारे में कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन पहुंची है? और ये वेरिएंट है फाइन फॉर मेडिकल पर्पसेस, तो उनको डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। लेकिन इनका मतलब क्या होता है? ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं, क्या समझा जाए इस हवाले से? वेरिएंट्स का ये है कि चूंकि ये वायरस बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस इसमें आती हैं और चेंजेस आती हैं इनकी जीनोम में, तो ये टाइम टू टाइम या तो अपनी जो एग्रेसिवनेस है वो बढ़ाता है या कम कर देता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग हैं, हमारे पब्लिक है, तकरीबन 90% तक तमाम वैक्सीनेटेड है और इससे भी ज़्यादा लोगों को अभी तक इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो जो नेचुरल इम्यूनिटी है और वैक्सीन की इम्यूनिटी है वो मिला के तो जितने भी वेरिएंट्स अभी तक आए हैं, इसने कोई खातिर खा हमारे यहाँ कोई चेंजेस नहीं लाई। और दूसरी बात ये कि तकरीबन जो पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन है वो भी हम एक राउंड कर चुके हैं और एक इंशाल्लाह अगले महीने से स्टार्ट होगा अगला राउंड। तो बूस्टर वैक्सीन जो पाकिस्तान में है वो भी तकरीबन 40% तक लोग लगा चुके हैं। तो सबसे जो बेहतरीन प्रोटेक्शन का ये इससे जो भी वेरिएंट आता हो, चाहे BF7 है, XBB है या मज़ीद आगे कुछ और भी आएंगे, ज़ाहिर है ये वायरस है, इसमें एनवायरनमेंट में जब ये फैलता है तो चेंजेस में आती रहती है। तो सारे चेंजेस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रिपेयर्ड, गवर्नमेंट सतह पे भी और पब्लिक सतह पे अच्छा भी। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर बता दें, जो वैक्सीनेशन पाकिस्तान में ओवर द इयर्स अभी होती रही है पिछले 1-2 सालों में, और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन गॉट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड, उसके बाद बूस्टर भी 1-2 बार लोगों ने लगवा लिए, वो इनफ है? वो काफ़ी है? ख़ास तौर पे जिन्होंने 2-2 बूस्टर्स भी पिछले साल में लगा लिए, वो अभी दोबारा से अपने आप को प्रेप करें, अपनी बॉडी को, मज़ीद तीसरा बूस्टर भी या चौथा लगाएं, या फिर अब हो गया है काफ़ी कुछ? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। बूस्टर का जो है कि हर 6 महीने बाद इस वक्त तक आप बूस्टर लगा सकते हैं और इस वक्त हमारे तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पे फाइज़र के और साइनोवैक के और कैंसाइनो की जितनी भी हमारी वैक्सीन है वो अवेलेबल है। बूस्टर फ्री ऑफ कास्ट लग रहा है। तो जो अच्छा तरीका है अपने आप को इम्यून रखने का वो ये है कि हम टाइम टू टाइम अपने वैक्सीन को अपडेट करते रहें और जिन्होंने अभी तक प्राइमरी डोज भी नहीं लगे वो ज़रूर लगवाएं। स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी एजेड है, जो ऑलरेडी किसी बीमारी में मुब्तला है, जैसे डियाबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, वो ज़रूर बूस्टर डोज लगवाएं, अपनी वैक्सीनेशन अपडेट रखें। और यही वजह है कि पिछले तकरीबन
2 साल से पहले वेव के बाद हमारे यहाँ कोई खातिर खा इस वायरस ने कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे लोग वैक्सीनेटेड भी हैं और ऑलरेडी इम्यून भी हैं। अच्छा, ये बता दीजिएगा लास्टली कि जो XBB का तो आपने बता दिया, ये पहले से यहाँ मौजूद है और यही मुतासर कर रहा है लोगों को। ये जो नया वेरिएंट चल रहा है चाइना में, इसके बारे में कोई इनिशियल इन्फॉर्मेशन पहुंची है? BF7 ये उतना ही ख़तरनाक है, कम ख़तरनाक है, ज़्यादा मुज़र सेहत हो सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली तो दुनिया में फैलता ही है। डेफिनेटली आपकी बात सही है कि कोई भी वायरस, कोई भी वेरिएंट आप आने से नहीं रोक सकते। आपने बस अपनी तैयारी रखनी है, और इसी लिहाज से जो BF7 है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा फैलता है, तेज़ी से फैलता है, और इसके सिम्टम्स भी आलमोस्ट वही है जो पिछले वायरसों के हैं। कोई ज़्यादा एग्रेसिवनेस अभी तक चाइना में इसने नहीं दिखाई, वहाँ पर कोई हॉस्पिटल एडमिशन नहीं बढ़े, कोई ये माइल्ड सिम्टम्स के साथ होता है। तो इसलिए हम भी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और हमारी तैयारी भी जो गवर्नमेंट लेवल पे है, एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग भी हमने ज़्यादा कर दी है। हम सैंपल्स एयरपोर्ट पे इनकमिंग फ़्लाइट्स की लेते हैं, तमाम फ़्लाइट्स की, और उसकी जीनोमिक सर्वेलेंस भी कंटिन्यूड है। सो पाकिस्तान इसमें नज़र रखे हुए हैं, इंटरनेशनल दुनिया के साथ भी कोऑर्डिनेशन में है, और जैसे जैसे कोई डेवलपमेंट होती है डेफिनेटली आप लोगों के तवज्जुह से हम अपने पब्लिक को बताएंगे। सवाल है हम सब लोगों का, बहुत से लोग मुतासर है नज़ला ज़ुकाम खांसी के बाद, खुश्क खांसी का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इर्द गिर्द लोगों को देख लें, खुद को देख लें, मतलब 2-2 हफ्ते हो गए हैं, खुश्क खांसी कैसे जाएगी? मौसम के अनरिलेटेड टू कोविड हम अपने लिए बराह रास्त नुस्खा हम आपसे ले रहे हैं, दवाइयाँ ना बताइएगा, ज़रा बता दें फिर वैसे ज़रा। ठीक है, डेफिनेटली इस वक्त जो हमारे माहौल में काफ़ी सारे पोल्यूशन भी है, ड्राइनेस भी है, इसकी वजह से खांसी बढ़ रही है, नज़ला ज़ुकाम बढ़ रहा है, और डेफिनेट ये एक जो इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसको हम H1N1 या H2N3 कहते हैं, वो भी काफ़ी बढ़ गया है, और इसी वजह से आजकल के जो खांसी नज़ला ज़ुकाम है वो चल रहा है। ज़्यादा बेहतर यही है कि नज़ला ज़ुकाम वाले लोग घर पे रहें, और जो देसी टोटके हैं, कावा पिएँ, स्टीम ले लें, और कोई एंटी एलर्जिक साथ लेते रहें। 4-5 दिनों में ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये वायरल होता है, इसलिए खुद ब खुद ठीक हो जाता है। बस रेस्ट करें, अपना ख्याल रखें, पानी शानी ज़्यादा पिएँ ताकि आपकी जो हाइड्रेशन लेवल हो वो पूरा हो, और कावा शवा गर्म चीज़ें ले लें ताकि गला सूदनिंग, थ्रोट सूदनिंग हो, ताकि ज़्यादा खांसी ना हो। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुमताज़ अली खान फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। जी, कोविड के हवाले से हमने आपको बता दिया कि वही अपने तौर पे आप अपने मास्क वगैरह रखें, वरना कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, 6 महीने में बूस्टर नहीं अगर आपने लगवाया तो एक बूस्टर शॉट लगवा ले। अब्दुल्ला ने अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन भी ऑन एयर कर ली है, तो आप भी लगवाया 6 महीने में बूस्टर। हमने लास्ट कब लगवाया था, याद है? लास्ट ईयर के शुरू में बहुत सारे लगवा चुके हैं, इसलिए पता हाँ, इसलिए आप कुछ याद नहीं है कि लास्ट कब गया। इसके बारे में हम जरा बात करते हैं। लेकिन जो अगर आपको खांसी जुकाम वगैरह ये वाले सिम्टम्स चल रहे हैं तो उसके लिए और कावा पिए, मैं भी पी रहा हूँ, वही है, और एंटी हिस्टामिन, बट एंटीबायोटिक्स आर नॉट रिक्वायर्ड।